हेलो दोस्तों, आज पुनः आप लोगों का यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। आज हम न्यूमेरिकल फिजिक्स के सीरीज़ का दूसरा एपिसोड लेके आए हैं, लाइट 2। और आज के एपिसोड में हम स्फेरिकल मिरर पे बात करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम प्लेन मिरर पे बात किए थे और आज हम स्फेरिकल मिरर और उससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में आने वाले न्यूमेरिकल्स पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा स्फेरिकल मिरर के स्ट्रक्चर और कैसे बनता है, उसमें क्या क्या कौन सा पार्ट है, उस पर डिस्कस करते हैं। स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर उस गोले का पार्ट होता है जिसके अंदर फेस पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और आउटर सरफेस पेंटेड फेस होता है, और इस तरह से यह रे को फोकस से कन्वर्ज करती है, फोकस से। सेम कन्वेक्स मिरर, इसमें आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिंग होता है और इनर पार्ट पेंटेड होता है। इसमें अब हम बात कर रहे हैं, इसका एक मिरर का सेंटर होता है, उसको पोल कहा जाता है, उसको हिंदी में ध्रुव बोलते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और जिस गोले से इस मिरर को काट के बनाया गया है उस गोले के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र कहते हैं, और पोल और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसका वक्रता त्रिज्या ये है। नेक्स्ट, आज हम मेनली फोकस करेंगे कि इसके न्यूमेरिकल्स के लिए हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले जब भी हम स्फेरिकल मिरर के न्यूमेरिकल्स के लिए जाएंगे तो हमको इसके लिए इसके चिन्ह प्रॉपर्टी साइन कन्वेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। एक्चुअल में साइन कन्वेंशन होता क्या है, उस पर थोड़ा सा हम लोग प्रकाश डालते हैं। यह कनकेव मिरर है। अगर आपतित किरण की दिशा में कोई भी मेजरमेंट हो पोल से, तो वो हमेशा पॉजिटिव काउंट होगा, और अगर इसके अगेंस्ट होगा तो वो निगेटिव काउंट होगा। तो यहां पे इसको हम सिर्फ एक सेंटेंस में जानेंगे कि साइन कन्वेंशन को हम एक सेंटेंस में किस तरह से सीधा, अगर इसको मिरर का हम फ्रंट मान लें, इसको हम बैक मान लें, पोल से मेजरमेंट स्टार्ट करते हुए जो भी मेजरमेंट हम फ्रंट ऑफ द मिरर करेंगे, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो, तो हमेशा मिरर के सामने जो मेजरमेंट होगा वो निगेटिव होगा, और मिरर के बैक जो मेजरमेंट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर मिरर के अकॉर्डिंग अगर हमको साइन कन्वेंशन पता करना है कि मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो हम सीधा एक सेंटेंस में ध्यान रखेंगे कि अगर ये मिरर है, मिरर के बैक मतलब जिस साइड पेंटेड फेस होता है, अगर उस साइड मेजरमेंट कर रहे हैं दैट विल बी पॉजिटिव, और अगर मिरर के फ्रंट में मतलब मिरर के सामने जिस साइड इसका रिफ्लेक्टिंग फेस है, अगर उस साइड से पोल से हम उस साइड की डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो हमेशा निगेटिव होगा। अब यहां पे देख रहे हैं कि कनकेव मिरर में दो तरह का इमेज बनता है, एक रियल एंड इन्वर्टेड, एक वर्चुअल एंड इरेक्ट, जबकि कन्वेक्स मिरर में सिर्फ वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है। मतलब रियल इन्वर्टेड वास्तविक और उल्टा, वर्चुअल इरेक्ट अवास्तविक और सीधा। ये कनकेव मिरर में सीधा इमेज बनने का एक ही केस है कि जब हम अगर ऑब्जेक्ट को F और P के बीच रखते हैं, इस जगह पे बिटवीन F एंड P, तभी जाकर के इसका इमेज यहां पे बनेगा।
मैग्नीफाइड इमेज, वो सिर्फ एक केस होता है जो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है कनकेव मिरर में, जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच रखते हैं। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि रियल इन्वर्टेड इमेज जब भी बन रहा है तो सारा U भी निगेटिव है, V भी निगेटिव है, F भी निगेटिव है, R और H2 क्योंकि इन्वर्टेड है उल्टा के लिए हमेशा निगेटिव। यहां पे हम लिखे हैं उल्टा है मतलब उसका साइन निगेटिव होगा, अगर सीधा है तो उसका मेजरमेंट पॉजिटिव में लिखा जाएगा। अब वर्चुअल, यहां पे इरेक्ट है, इरेक्ट का मतलब वो सीधा हो गया या सीधा है तो हमें ये पॉजिटिव में आएगा, इसलिए H2 को मतलब हाइट ऑफ द इमेज, अगर इमेज सीधा हो तो उसका हाइट पॉजिटिव में आएगा, अगर इमेज ये उल्टा हो तो उसका हाइट किस में लिखा जाएगा, निगेटिव में लिखा जाएगा। अब कन्वेक्स मिरर में आते हैं। कन्वेक्स मिरर में क्या है, यहां पे हम देख रहे हैं इस जगह पे कन्वेक्स मिरर में फोकस बैक ऑफ द मिरर होता है, यहां से मेजरमेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, F पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट यहां पे होता है, इमेज इस साइड बनेगा, ठीक है। और करने का मतलब क्या हो गया, यहां पे V भी पॉजिटिव हो गया, F पॉजिटिव हो गया और इरेक्ट इमेज है, ये इमेज सीधा है इसलिए क्या ये H2 पॉजिटिव होगा। अब यहां पे अगर एक ओवरऑल बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि U जो है फॉर ऑल केस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, चाहे वो कनकेव मिरर हो, कन्वेक्स मिरर हो, कुछ भी हो, U हमेशा से पॉजिटिव होगा। अगर वर्चुअल और इरेक्ट है तो V, F और हाइट ऑफ द इमेज ये पॉजिटिव होगा। यहां पे इस केस में क्या है, कनकेव में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज के केस में कनकेव मिरर का फोकस कहां पे होता है, मिरर के फ्रंट में, तो पोल से मेजर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहां पे, निगेटिव, ठीक है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट के केस में अगर कनकेव मिरर की बात करें तो वहां पे U निगेटिव, F निगेटिव, लेकिन V और H क्या होगा, H2 पॉजिटिव होगा क्योंकि इसमें इमेज बैक ऑफ द मिरर बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट का जब भी केस आएगा कनकेव मिरर में। नेक्स्ट, अब हम उधर मिरर के अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन देखे थे, लेकिन एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं कभी कभी क्या होता है कि मिरर का टाइप दिया हुआ नहीं होता है, सीधा दे दिया कि आवर्धित इमेज है और टाइप ऑफ द मिरर पूछा जाता है। तो जब टाइप ऑफ मिरर पूछा जाता है तो वहां पे क्या पता नहीं चलता है कि हम साइन कन्वेंशन में क्या कनकेव मिरर को फॉलो करें या कन्वेक्स मिरर को फॉलो करें। तो इसलिए क्या होता है कि अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज और वर्चुअल और इरेक्ट, इस तरह से कुछ दिया जाएगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड है दैट मीन्स सीधा चले जाना है कि उसका V और H2 दोनों नेगेटिव होगा। उल्टा है इसलिए H2 नेगेटिव होगा। वास्तविक है मतलब वो फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा और वो नेगेटिव होगा कनकेव मिरर में, और ये इमेज कनकेव मिरर में बनता है अवतल दर्पण में। ठीक है, तो इसमें इसको सीधा एक लाइन में ये रिन फॉर्मूला याद रखेंगे कि मींस रियल इमेज निगेटिव। कहने का मतलब ये है कि रियल है तो इन्वर्टेड होगा ही, और अगर इन्वर्टेड होगा तो निगेटिव हाइट होना ही है, और उसमें उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी निगेटिव होगा। यहां पे वर्चुअल इमेज की बात करें, यहां भी अगर हमको मिरर का टाइप दिया हुआ नहीं है, सिर्फ वर्चुअल इरेक्ट इमेज क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम किस तरह से चिन्ह प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। इरेक्ट है मतलब सीधा है, सीधा है तो पॉजिटिव होगा। वर्चुअल है तो इसका मतलब इसका V क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मिरर के बैक में बनेगा। वर्चुअल इमेज कभी भी मिरर के फ्रंट में फॉर्म नहीं होता, ये मिरर के बैक फॉर्म होगा, और जैसे ही मिरर के बैक फॉर्म होगा दैट मीन्स इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव लिया जाएगा।
नेक्स्ट आज हम फोकस करेंगे मिरर फॉर्मूला। न्यूमेरिकल का मेरा बेस होगा एक मिरर फॉर्मूला। उसके बाद पीछे हम मिरर में एक फॉर्मूला है F इज इक्वल टू R/2। ये R क्या है? वक्रता त्रिज्या है, और F फोकस दूरी है। ठीक है, तो फोकस दूरी चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या के मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर के हमेशा हाफ होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है आवर्धन पे, और कभी कभी क्या होता है कि कंबाइंड प्रॉब्लम आता है, मिरर फॉर्मूला और आवर्धन दोनों को मिला करके एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो आवर्धन क्या होता है कि मैग्निफिकेशन, आवर्धन का मतलब इसमें यहाँ ये नहीं समझना है कि सिर्फ बड़ा ही बनेगा। आवर्धन मतलब ये होता है कि वस्तु के कंपैरिजन में प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, मे बी बिगर मे बी लेसर, कुछ भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। और इसका सिंपल फॉर्मूला है, यहाँ पे दो रिलेशन है, एक मैग्निफिकेशन का हाइट ऑफ द इमेज के साथ और एक -v/u। मतलब ये रिलेशन जो है, अगर हमको इमेज का हाइट नहीं भी दिया हुआ है, अगर वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी दी गई है, तो वहां से हम ये पता कर सकते हैं कि वह मिरर जो है कितना आवर्धित इमेज फॉर्म करेगा। यहां पे हम पीछे आवर्धन की बात किए, तो आवर्धन का 3 केस है। आवर्धन 1 से बड़ा हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है। अगर हम 1 से बड़ा की बात करें, मतलब क्या हो गया, H2/H1 इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स H2 इज ग्रेटर देन H1। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रतिबिंब की ऊंचाई ग्रेटर देन वस्तु की ऊंचाई। ये ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रतिबिंब बड़ा होगा वस्तु से। अगर m बराबर 1 है, इसका मतलब क्या हो गया कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा बराबर होगी। और अगर मैग्निफिकेशन आवर्धन अगर 1 से कम है, 1 से कम का मतलब क्या हो गया, H2 इज लेस देन H1। इसका मतलब यह हो गया कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से छोटी होगी। इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहां पे एक इसका टाइटल है कि मैग्निफिकेशन का धनात्मकता और मैग्निफिकेशन की धनात्मकता और ऋणात्मकता का प्रतिबिंब की प्रकृति से संबंध। यहां हम पीछे कनकेव मिरर में H2 निगेटिव किए हैं, कन्वेक्स में H2 पॉजिटिव किए हैं। उसका यहां पे सीधा रिलेशन बताएंगे कि अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव हो, इसके निगेटिव होने का मतलब सीधा हो गया कि H2 क्या होगा, निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि H1 वस्तु हमेशा सीधा रखा जाता है, वो कभी भी उल्टा नहीं रखा जाएगा। और वस्तु जब भी सीधा रखा जाएगा तो हमेशा क्या होगा, उसको पॉजिटिव कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन अगर m निगेटिव है तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर वस्तु की ऊंचाई अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब यह निगेटिव तभी होगा जब प्रतिबिंब की ऊंचाई निगेटिव होगी। अर्थात यह कैसा बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कहने का मतलब है कि m अगर निगेटिव हो तो सीधा समझ लेना है कि प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा। और अगर उल्टा हो गया तो रियल इमेज बनेगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज कभी उल्टा नहीं बनता है। तो इसका मतलब उल्टा हो गया और क्या हो गया, रियल हो गया। तो हम यहां क्या लिखेंगे कि अगर H2 निगेटिव होने का अर्थ है कि इमेज इन्वर्टेड है, और अगर इन्वर्टेड है तो रियल भी होगा, और वह इमेज की प्रकृति क्या हो गई, वास्तविक और उल्टा। अगर
m पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब मैग्निफिकेशन आवर्धन अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया कि H2 H1 दोनों पॉजिटिव है, और दोनों पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि H इमेज सीधा है, वस्तु भी सीधा है, इमेज भी सीधा है, और इस तरह से इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट। नेक्स्ट, अब हम यहां पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में एग्जामिनेशन में कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एग्जामिनेशन में नेचर ऑफ द इमेज का पूछा जाता है कि इमेज क्या बन रहा है, कि इन्वर्टेड बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, रियल है, वर्चुअल है। दूसरा, पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन का मतलब हो गया कि ये सी पे बन रहा है, एफ पे बन रहा है, एफ और सी के बीच बन रहा है, या मिरर से कितना डिस्टेंस पे बन रहा है, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, कुछ भी है, ये डिस्टेंस मतलब इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये सारा पूछा जाता है पोजीशन ऑफ द इमेज में। उसके बाद साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज मतलब क्या हो गया कि वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है या डिमिनिश्ड बन रहा है। और ये सारे प्रॉब्लम तब पूछे जाते हैं जब वी, यू और एफ में कोई दो क्वांटिटी दी जाती है और तीसरे को कैलकुलेट करना होता है, और इसमें मैग्निफिकेशन के बारे में। लेकिन एक थर्ड डी टाइप का क्वेश्चन आता है, वो है दर्पण का प्रकार। कहने का मतलब है कि सारा कुछ दिया जाएगा, मैग्निफिकेशन दे दिया, वी दे दिया, यू दे दिया, और ये पूछा जाता है कि वो दर्पण किस तरह का है, मतलब वो उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है, कनकेव है, कन्वेक्स है। तो इसी आगे हम क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। दर्पण अवतल है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या मीन्स आर हमको दिया हुआ है 32 cm, हमको एफ निकालना है, एफ r/2 होता है, ठीक है, r/2 मीन्स 32/2, ये 16 हो गया। लेकिन यहां पे देखना क्या है कि 16 यहां पे निगेटिव में भी है, पॉजिटिव में भी है। तो अब हमको डायरेक्ट साइन कन्वेंशन पे जाना है। साइन कन्वेंशन क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है, और अवतल दर्पण में क्या होता है, यहां देखिए ये दर्पण है और इसका एफ यहां सी होगा और यहां एफ होगा। दोनों क्या है, मिरर के सामने, फ्रंट ऑफ द मिरर। और मेजरमेंट कहां से करेंगे, पी से करेंगे, और इसके फ्रंट ऑफ द मिरर करेंगे, मतलब क्या होगा, दोनों निगेटिव होगा। और इस तरह से ये एफ भी क्या हो जाएगा, 16 मीन्स एफ इज इक्वल टू -16, और ये मेरा आंसर हो जाएगा, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम, इसमें दर्पण बदल गया, उत्तल दर्पण आ गया, और इसमें वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, और इसमें भी हमको फोकस दूरी एफ निकालना है। अब यहां पे देखते हैं इसका एफ किधर होता है, बैक ऑफ द मिरर, क्योंकि ये गोला इस ढंग का जा रहा है, तो सी इसका इधर बनेगा, तो एफ भी, और ये पी हो गया। पी से हम बैक ऑफ द मिरर मेजर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और एफ इज इक्वल टू r/2 मीन्स 12/2, 6 हो जाएगा, और ये 6 क्या हो जाएगा, दिस इज +6 अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, यहां पे ये, और +6, ये ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 10 cm फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, ठीक है, और 20 cm की दूरी पे रखने पर बने प्रतिबिंब का स्थान ज्ञात करें। ठीक है, यहां पे देख रहे हैं कि ये फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, ये 10 है, ठीक है,
और इस क्वेश्चन पे हमको फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ डायरेक्ट डायग्राम से बन जाएगा। और दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट रखा गया है 20 पे, ये 10 है, तो यहां से 20 सेंटीमीटर ये क्या आएगा, कहने का मतलब 20 क्या हो गया 2f, और 2f क्या होता है r। यहां पे स्पष्ट है कि 10 सेंटीमीटर फोकस है, वस्तु को 20 cm में रखा गया है, मतलब वस्तु कहां आ जाएगा, C पे आ जाएगा। 10 है और ये 20 है, मतलब वस्तु को C पे रखा गया है। और हमको पता है कि अगर वक्रता केंद्र पे रखी वस्तु का इमेज भी वक्रता केंद्र पे ही बनता है, और इसका यहां पे इस तरह से इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा, ठीक है, और सेम लेंथ का। तो इसका वस्तु की दूरी 20 cm दी गई है, तो इसका इमेज डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, u 20 है तो v भी इसका 20 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 10 फोकस है, 20 इसका r हो जाएगा वक्रता त्रिज्या, और वक्रता केंद्र पे जब वस्तु को रखेंगे तो इमेज भी वक्रता केंद्र पे ही बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, और इस तरह से इमेज दूरी भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये -20, क्योंकि ये अवतल दर्पण है और इसमें -20 लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण है, फोकस दूरी 20 है, और दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वस्तु की ही ओर। कहने का मतलब क्या है कि अगर वस्तु मिरर के फ्रंट में रख रहे हैं तो इमेज भी फ्रंट में ही बन रहा है, यह स्पष्ट दिया हुआ है। और फोकस 20 है, ठीक है, और f20 है, v 60 सेंटीमीटर है। अब यहां पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हम लिख लिए, लेकिन अब यहां पे कुछ साइन कन्वेंशन यूज करना है। फोकस अवतल दर्पण है, यहां से मिरर के फ्रंट मेजर कर रहे हैं, नेगेटिव हो जाएगा, तो मीन्स -20। ये कहीं पे भी 60 सेंटीमीटर पे कहीं पे इमेज बन रहा है, तो जो भी हो ये -6, क्योंकि दिया हुआ है कि अगर इस साइड ऑब्जेक्ट तो यहां रखाएगा और ऑब्जेक्ट के सामने ही इमेज बन रहा है 60 पे, तो ये भी क्या होगा -60। तो यहां पे अब यहां पे मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f = 1/v + 1/u। 1/f कितना है 1/-20, 1/v कितना है 1/-60 + 1/u। -60 है, इसको इस साइड लाएंगे, मीन्स 1/u = क्या हो जाएगा -1/20 + 1/60। LCM 3 -3 + -1, और ये -2/60 -1/30, और 1/u हो गया -1/30, तो u क्या हो जाएगा -30। तो यहां पे ये ए नंबर में, यहां पे देखिए -30 भी दिया गया है, +30 भी दिया गया है। अगर हम साइन कन्वेंशन यूज नहीं करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण पर समानांतर किरण पुंज आपतित होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि समानांतर मतलब पैरेलल रे आ रहा है, और किसी भी अवतल दर्पण में पैरेलल रे का एक ही केस होता है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है। अगर सन का अगर मिरर, सपोज सन का अगर मिरर बनेगा, सन का पोजीशन क्या है इन्फिनिटी पे। कहने का मतलब है
कि वहां पे क्या होता है कि जो इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट होता है उसका इमेज फोकस पे बनता है इस तरह से। ठीक है, तो यहां दिया हुआ है कि समानांतर किरण पुंज आ रही है। इसका मतलब क्या है कि यह जो रे है वो इन्फिनिटी से आ रही है और इन्फिनिटी से जब भी रे आएगी तो वो फोकस पे इमेज बनाएगी। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि दर्पण द्वारा दर्पण के सामने 6.5 cm की दूरी पर एक प्रतिबिंब बनता है। कहने का मतलब यहां साफ है, हमको पता है कि समानांतर रे फोकस पे इमेज बनाती है और इमेज डिस्टेंस 6.5 cm है, तो स्पष्ट है यहां पे सीधा हो जाएगा f क्या हो जाएगा 6.5 cm। मिरर कौन सा है, अवतल दर्पण है, तो -6.5 हो जाएगा क्योंकि मेजरमेंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा पोल से। और अब पूछा जा रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी, यहां पे दोनों पूछा जा रहा है, फोकस दूरी भी पूछी जा रही है और वक्रता त्रिज्या, मतलब फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों फाइंड करना है। और f निकल गया 6.5 और r क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ f मीन्स 2 इंटू -6.5, ये -13.5 cm, मतलब सॉरी -13 cm। और ये आंसर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी दर्पण द्वारा वस्तु का आवर्धित उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण का प्रकार, पीछे बताए थे कि दर्पण के प्रकार से भी प्रश्न आते हैं। यहां पे क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ये दिया हुआ है कि आवर्धित और उल्टा, मतलब क्या हो गया, बड़ा बन रहा है और इमेज कैसा बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट अगर छोटा है लेकिन इमेज इसका बड़ा बन रहा है और उल्टा बन रहा है, तो उल्टा इमेज से सीधा है कि उल्टा इमेज सिर्फ अवतल दर्पण में बनता है। और यहां पे ये आंसर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी दर्पण का आवर्धन, यहां पे देखिए मैग्निफिकेशन से क्वेश्चन आ गया कि आवर्धन का साइन के साथ दिया हुआ है। आवर्धन बताए थे कि पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इमेज इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा, और नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि इमेज इन्वर्टेड होगा और रियल होगा। तो यहां पे साथ दिया हुआ है कि आवर्धन -2 है। -2 का क्या मतलब हो गया, -2 का मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड हो गया, उल्टा, ठीक है। और जैसे ही उल्टा हुआ तो यह रियल भी होगा ही, वास्तविक। और इस तरह का इमेज कौन सा मिरर बनाता है, यहां पे स्पष्ट हो गया, सॉरी इमेज ही बताना है, तो रियल और इन्वर्टेड, ये मतलब वास्तविक और उल्टा, ये ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। मतलब यहां मैग्निफिकेशन देने से सीधा हम इसके इमेज के नेचर पे का पता चल जाता है कि यह वास्तविक है, उल्टा है, सीधा है, किस तरह का है, हम यहां पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर है। हमको यहां पे f दिया हुआ है 8 cm, दर्पण अवतल है, मतलब अब इसमें -8 कर दीजिए क्योंकि फ्रंट ऑफ द मिरर मेजरमेंट होगा पोल से, और इस तरह से क्या होगा, ये निगेटिव हो गया। अब कह रहा है कि धनात्मक आवर्धन पाने हेतु, धनात्मक आवर्धन पाने हेतु वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पे, इसके लिए थोड़ा सा हमको बैक, अगर इमेज के रे डायग्राम को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अवतल दर्पण के केस में धनात्मक आवर्धन सिर्फ एक केस में बनता है, जब ऑब्जेक्ट को
एफ पी के बीच रखते हैं, मतलब यहां पे ऑब्जेक्ट रखाएगा और इसका मैग्नीफाइड इमेज यहां पे बनेगा, वो भी सीधा। ये सिर्फ एक ही केस होता है अवतल दर्पण में जब इमेज सीधा बनता है, और वह केस है जब हम ऑब्जेक्ट को F और P के बीच रखते हैं। तो यहां पे F और P के बीच का मतलब क्या है? फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहां पे कुछ नहीं दिया गया है, यहां पे तो ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, और सीधा निकालना है कि बिना ना तो U दिया गया है ना भी, यहां से सीधा क्या निकालना है? वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि हमको ये पता चल गया कि सीधा इमेज बन रहा है, आवर्धन धनात्मक है, सीधा इमेज बन रहा है, वर्चुअल बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और यह तभी बनेगा जब F और P के बीच ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा। अब F कितना है? 8 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट को हर हाल में 8 सेंटीमीटर से पहले रखना पड़ेगा। अब ऑप्शन में देखते हैं, ये 10 सेंटीमीटर है, ये ऑप्शन खत्म। ये 8 सेंटीमीटर है, फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे बन जाएगा, ये खत्म। ये 16 सेंटीमीटर है, ये भी खत्म। और सिर्फ इसमें एक केस है, ये 5 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब 8 से अंदर, ये 8 है, इसके अंदर अगर रखेंगे तो 5, 6, 4 कहीं भी रखा जा सकता है। और इसमें एक ही ऑप्शन है, आंसर सी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इस तरह के ये टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जिसमें कुछ नहीं, सिर्फ एक फोकस दिया गया है और इसमें थ्योरी से धनात्मक आवर्धन सिर्फ दे दिया गया है, और इससे हमको ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस निकालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण के सामने 25 cm पर रखी वस्तु, मतलब यहां पे ये क्या हो गया? U हो गया 25। और जैसा हम पहले बता चुके हैं साइन कन्वेंशन में, U क्या होता है कि हमेशा नेगेटिव, आंख मूंद के लेना है, -25 cm। उसके बाद वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई की आधी हो जाती है। कहने में देखिए यहां पे मैग्निफिकेशन दिया गया है, m दिया गया है हाफ। कहने का मतलब क्या है कि वस्तु अगर 1 सेंटीमीटर है, सॉरी, वस्तु अगर 2 सेंटीमीटर है तो इमेज 1 सेंटीमीटर का हो गया। हमको निकालना है दर्पण की फोकस दूरी। सिर्फ U दिया गया है, मैग्निफिकेशन दिया गया है। मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, मैग्निफिकेशन का V और U के साथ m इज इक्वल टू -v बाई U। -v, U कितना है? -25। और ये m क्या है? हाफ, यहां पे, ठीक है। ये उत्तल दर्पण है, देखना है, और साइन अपने आप आ जाएगा, हाफ v बाई 25। और इस तरह से v क्या हो गया? 25 बाई 2, 25 बाई 2 cm हो गया। लेकिन हमको यहां पे निकालना है f, और जब u मालूम हो गया, v मालूम हो गया, तो यहां पे हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। ये पलटेगा तो ये 2/25 हो जाएगा, प्लस 1/-25। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो सीधा 2 - 1/25, ठीक है। ये 1/25 मीन्स 1/f इज इक्वल टू 1/25, दैट मीन्स f इज इक्वल टू 25 cm। देखिए यहां पे f खुद ब खुद हम अपने साइन कन्वेंशन का यूज किए, u को निगेटिव लिए हैं और f खुद ब खुद पॉजिटिव आ गया। और ये मिरर कौन सा है? उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण का f क्या होता है? बिहाइंड द मिरर होता है यहां पे, ठीक है। ये तो मेरा
फोकस अब यहाँ पे मतलब क्या है कि मेरा कैलकुलेशन एकदम सही है, क्योंकि F ऑलरेडी पॉजिटिव आ चुका है और F25 cm, ये आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट कीजिए, अच्छा बुरा। अगर अच्छा रहेगा तो मोटिवेशन मिलेगा और अगर खराब रहेगा तो हम उसमें सुधार करेंगे। थैंक यू।